करें? डॉल्ची गबाना जो है अनयूजुअल टाइटल मीन्स कुछ हम चीज़ें जो रोज़ देखते हैं उनके ऊपर बनता है। हाँ, गुची है, प्रेडा है, वैसे डॉल्ची गबाना है। और सबसे यूनिक फैक्टर ये लगती है विश्वा, जो उसमें फीचर्ड भी है और सिंगर भी है। और एसके म्यूज़िक वर्क्स में हमने कोशिश की है कि हम हर 15-20 दिन में आपको बुला रहे हैं बार बार। आई होप आप लोग बोर नहीं हो जाओ हमारी सेम शक्लें बार बार देख करके। पर इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ नया करें और डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर करें। तो ये जो डॉल्ची गबाना है, ये सॉन्ग बहुत ही मॉडर्न पॉप जोन के अंदर में है और इसे अंशुल विजयवर्गीय ने डायरेक्ट किया है, कुमार जी ने लिखा है और गाना विश्वा ने गाया है। ये कुछ फीचर्ड भी हैं और फीचर्ड भी हैं हमारे एकदम हॉट हम प्रतीक सहजपाल के साथ में। इन दोनों की केमिस्ट्री भी आप वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। और खाली विजुअल्स वाला गाना नहीं है, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट को, एक कहानी को बना करके हमने किया है, जो कि जब आप इसे हम रिवील करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट टू नो एंड इट वुड बी अ गुड कनेक्ट टू अभी जो यंगर जनरेशन है, जो मेरे उम्र के तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इसके उम्र के, प्रतीक की उम्र के जो लोग हैं, वो हमारी आज का यूथ है, उनके अंदर बहुत लोग होंगे जो इन दोनों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दैट इज देयर बट फाइनली अगर कंपोजर बनना है तो दैट इज माई जॉब। हम कुछ और प्लस फिल्म से ज़्यादा चैलेंजिंग है इंडिपेंडेंट स्पेस में, क्योंकि आपको अलग अलग जॉनर को एक्सप्लोर भी करना है और उसे वैसे प्रेजेंट करना है कि वो यूनिक लगे। तो जब भी आप हर बार नया करने जाते हैं तो देर आर उस जॉनर के बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। हाँ, चलिए अगर गज़ल करना है तो गज़ल में ढेर सारी गज़लें, कवाली है तो कवाली में ढेर सारी गज़लें, पॉप है तो पॉप में बहुत सारे गाने हैं। सो समहाउ आई ट्राई के मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर करूं और कोशिश करें कि एसके म्यूज़िक वर्क्स जो एक चैनल है वो सेम काइंड ऑफ कंटेंट रिपीट ना करें और कुछ ना कुछ नया करने की हम हर बार कोशिश करें। फाइनली देखिए, एक आइडिया सबसे पहले सीड होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं बीज होना चाहिए, उसके बाद में फिर हम उसको बाद में सारा चीज बना लेते हैं। तो वो जो आइडिया होता है ना, वो आइडिया सीड होने में इट इज़ नॉट ऑलवेज कि मेरे दिमाग में ही आएगा, वर्क एज ए टीम। तो हम कभी बातें करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था, जाना है तो जाकर आइडिया कुमार जी के साथ में हम ऐसी ही बातें कर रहे थे और बातों बातों में एक बात निकली, लाइन निकली, वो वहाँ से सीड होकर के आगे किया। तो जब ये वाला गाना भी करना था तो एक आइडिया हमारे दिमाग में था, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में था जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। फिर उसके इर्द गिर्द हमने गाने को डिज़ाइन करना शुरू किया और फिर ये उसमें एक टीम वर्क होता है। मैं कंपोज करता हूँ, फिर कुमार जी लिखते हैं, तो कहीं पर लिखने में हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, कहीं पर वो कंपोजिशन में सजेस्ट करते हैं। फिर हमारे जिन्होंने डायरेक्ट किया है गाना, अंशुल विजयवर्गीय, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो एक बात एसके म्यूज़िक वर्क्स में ये अलग है कि नॉर्मली होता है गाना बनाने वाली टीम अलग है, वीडियो बनाने वाली टीम अलग है, हम हमारी एक टीम के साथ काम करते हैं। तो फिर उनके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है तो कहीं पर वैसा होता है कि स्टोरी अगर कोई चीज़ जम रही है तो वो चीज़ भी हम म्यूज़िक में इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ मल्टीपल इनपुट्स ऑफ मैनी क्रिएटिव पीपल। बट हाँ, फाइनली बीइंग अ लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किन चीज़ों को हमें रखना है, किन चीज़ों को हमें निकालना है और एक आइडिया को एक्सप्लोर करना है। आजा अंशुल दिया सर।
आइडिया अबाउट इज, अगर मैं ट्रूली बोलूँ कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, तो उसका ये रीज़न है कि मैनी पीपल फाइंड मी टू ओल्ड, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई और जो मैंने म्यूज़िक सीखा है प्यारे भाई से, उत्तम सिंह जी के यहाँ पर, तो मैंने देखा है कि हाउ दे यूज टू क्रिएट म्यूज़िक। तो वहाँ पर म्यूजिशियन सब लोग साथ में आते थे, सिटिंग रूम होता था, जैमिंग करते थे, तो वहाँ पे सबकी एनर्जी, सबके इनपुट होकर के देन वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग। तो वो एक प्रोसेस था, सिर्फ हमने उस प्रोसेस को आज के ज़माने में, आज के साथ में रिक्रिएट कर दिया है। मैंने वहाँ पर अगर 6 ढोलक वाले बैठते होंगे वो होंगे, तो हम जिस जॉनर का म्यूज़िक है वैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ में बैठते हैं, लेकिन फर्स्ट हम वहाँ से आइडिएशन शुरू करते हैं और उसके बाद में आगे उसको डेवलप करते हैं। I'm Biswa, the singer and the actress of Dolce & Gabbana. And जिस दिन कुमार पाजी मुझे सिद्धार्थ सर के साथ मिलवाए थे, उस दिन से आज तक इस काइंड ऑफ अ फेरी टेल, आई एम अ सिंड्रेला एंड आई एम लिविंग माई फेरी टेल लाइफ. इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू. लाइक एक जिसको कोई नहीं जानता था, उसको सर ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है. सर ने मेरे अंदर वो टैलेंट देखा है एंड गाना सुन के सर को इतना अच्छा लगा एंड सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि इतना अच्छा गाना दिया है, उसके साथ साथ कैमरा के सामने आने का मौका मिला है मुझे. और मुझे बहुत छोटे से ही कैमरा के सामने आना था एंड जो सपना मेरा सच हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. You deserve that. Thank you so much and thanks to SK Music Works. I think like what rightly Siddharth said, there's a lot goes into making a song, right from creating a song to visualizing what has to be done. And I think so we are supported, SK Music Works is supported with a great mind and great team behind. Like what he created, what she delivered on screen and what he created the whole concept, the vision in his head. I mean you all will see today, I mean it's mind blowing. I mean I couldn't have asked anything for more than this. Say that after a very long association with SK Music Works and Siddharth in particular, मेरी उनके साथ पर्सनल और प्रोफेशनल एसोसिएशन भी रही है बहुत काफ़ी बड़ी. फुल गाना मुझे शूट करने के लिए दिया बिकॉज एक म्यूजिशियन के लिए हिज सॉन्ग इज लाइक हिज बेबी. ही ट्रस्टेड मी टू ब्रिंग दैट विजन अलाइव ऑन द स्क्रीन एंड ही ट्रस्टेड मी विद द डेब्यू ऑफ दिस वन. वी आर नथिंग ऑल्सो. Oh my God यार, आप दोनों का तो एकदम मेंटल केमिस्ट्री भी मैच है सर. हाँ, how quickly we moved in 3 days from Sunday to Wednesday from decision to the execution of the video. वो देखिए एक चीज़, हम SK म्यूज़िक वर्क्स में हो या मैं मेरा कोई भी काम हो तो मैं करता हूँ, पहले खुद कन्विंस होना चाहिए कि हमें करना है या नहीं करना है. और जब एक बार हमारा वो कन्विक्शन सेट हो गया कि हमें करना है, फिर उसके बाद में फिर एक चीज़ दूसरी भी पक्की है कि देर बिल्कुल नहीं करना है. सो फटाफट बनाओ, रिलीज करो और आगे बढ़ो. क्योंकि पहले वाले मेरे 10 साल के करियर में मैंने बना के रखे थे, मैंने खुद सुनना बंद कर दिया. थोड़ा शॉर्ट था, बट फॉर द वीडियो, गाने के लिए तो इतना शॉर्ट नहीं था, पर फॉर द वीडियो इट वॉज वेरी शॉर्ट. एंड हेड्स ऑफ टू अंशुल एंड आई शुड से दोनों के लिए, विश्वा भी, प्रतीक तो वैसे ही बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है. और इन्होंने जितनी जल्दी उसके लुक्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब बहुत कम समय के अंदर में, बट और वही
मज़ा आता है काम करने का कि जब आपके एक्टर्स हों, आपकी टीम हो, वो उस प्रोजेक्ट को मतलब अपना समझ के करते हैं। इट इज़ नॉट वर्क फॉर हायर कि हमने बोला है हमें करना है। जब उस गाने को ओन करते हैं तो उससे बेटर फीलिंग मतलब मुझे लगता है मेरे गाने की आधी सक्सेस पहले वहाँ पर होती है और उसके बाद में फिर जब लोग उसे पसंद करते हैं तो आधी सक्सेस वहाँ होती है। आई वुड से दैट बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट था ये एंड जैसे सर ने बोला कि समय हमारे पास बहुत कम था, शूट करने के लिए समय बहुत कम था और उसमें भी अंशुल सर ने पूरा जी जान लगा दी जैसे कि हमेशा वो लगाते हैं और पूरा शूट एकदम ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में शूट हुआ, कम समय में भी समय लेके शूट किया है, सब्र से शूट किया है और एकदम टॉप क्लास चीज़ निकाल के दी है। आउटपुट जो आउटकम है इट इज़ अमेजिंग एंड सर ने हमारी तारीफ करी है कि हमने अच्छा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक हमने किया है बट आई थिंक उससे बेहतर काम जो किया है वो बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं, जो भी पूरा टीम होता है, पूरा आर्ट, पूरा डायरेक्शन टीम, पूरा प्रोडक्शन टीम, सर हैं। आई थिंक वो सब ना होता तो फिर हम कुछ करने लायक नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई फिर। एंड आई थिंक इट हैज़ बीन अ ग्रेट ऑनर फॉर अस टू वर्क। आई थिंक सिद्धार्थ सर को प्रतीक में विश्वास था है ना, तो यही हुआ एंड वो ऐसे आया कि देख लो आप सबके सामने है। मतलब मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि मेरे हर जगह पे फोटोज लगी हुई हैं, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। राइट, यार ऑनेस्टली आज तक मैं अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को सिर्फ मूवी दिखाने लाया हूँ यहाँ पे, और उस मूवी में जैसे कोई भी एक्टर होते हैं लाइक गुड मूवीज विद एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी है, बट आज मैं अपनी मम्मी को अपना गाना दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे, अपनी फैमिली को। एंड मेरे बैनर्स लगे हुए हैं thanks to Siddharth sir, thanks to the entire team, and I think it's a great feeling, and I just wish that all of us just succeed more and more in life. All of us, all the people in this hall, cinema hall, and everyone in the world, they just go further and further in life, और मेहनत करते रहे, और तरक्की करते रहे, और बस आगे बढ़ते रहे। सो द सॉन्ग इज़ अमेजिंग एंड आई थिंक जो म्यूज़िक है वो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने एक बात बोली है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो ऑडियंस को जिससे हम टारगेट कर सकते हैं कि यार यही गाना है तो यही टाइप के गाने पसंद आएंगे लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हो जिससे मैं एक सेट ऑफ ऑडियंस को ग्रैब हमेशा करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दिल से काम करोगे उसका रिजल्ट जो मर्जी हो, एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्शन है कि आपने दिल से काम किया है, उसके आगे रिजल्ट जो मर्जी हो वो देने वाला ऊपर वाला बैठा है। प्यार, बहुत सारा प्यार एंड मिल भी रहा है अभी से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल इस गाने से। उम्मीद के लिए कभी काम नहीं करता, उम्मीद रख के कभी कोई काम नहीं करता मैं। आई थिंक उम्मीद जो है ना, जैसे कि बोलते हैं एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट। सो नो एक्सपेक्टेशन, आई जस्ट बिलीव इन वर्किंग हार्ड। जिंदगी में मेहनत अपनी कर लो, उसके बाद जो भी फल होगा उसकी चिंता मत करो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं फल मिल ही जाएगा। Please join with me, sir. एक मिनट, भास्कर भैया जरा था, क्योंकि मुझे लगता है कैमरा के सामने मैं जब होता हूँ वो हर एक पल मेरे को बहुत मज़ा आता है उसमें, और मैं हर एक पल बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में यही सपना देखा है कि कैमरा के आगे रहना है। और जब कैमरा के आगे मैं होता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही मूवमेंट फेवरेट है वो दूसरा नहीं है, सब एवरी सिंगल मूवमेंट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई जस्ट लिव द बेस्ट लाइफ, इट्स द बेस्ट। मुझे हमेशा से लगता था कि
हम क्या छोटे छोटे फ़ोन में, मोबाइल स्क्रीन में और इधर उस गाने को देखते थे, तो मुझे हमेशा लगता था इतनी मेहनत मेरी टीम कर रही है, सब लोग मिल कर के इतनी मेहनत करते हैं, हम 4K पे शूट कर रहे हैं, बड़े बड़े कैमरा लेकर के आ रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, हम कलर ग्रेडिंग, तो सब काम हम फिल्म जैसा कर रहे हैं और उसके बाद में उसको कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे छोटे में, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है। सो वी थॉट कि क्यों ना हम गाने को जब भी कर रहे हैं तो मीडिया के साथ जब प्रीव्यू कर रहे हैं तो मीडिया भी देखे, सो दे विल नो अबाउट द स्केल ऑफ द सॉन्ग वी एग्जीक्यूटेड, और हम भी, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो दूसरे सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सो बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट मोमेंट जब आप उसके बड़े स्क्रीन के ऊपर में उसको वो मेहनत जो की हुई है वो सामने दिखती है। और इसीलिए स्पेशली सिंस हमने लास्ट 2-3 गानों के बाद में वी डिसाइडेड हम उसका डॉल्बी एटमॉस मिक्स कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न के नॉर्मली नहीं तो सॉन्ग्स के लिए स्टीरियो मिक्सेस करते हैं, सो आई थिंक वी वुड बी द फर्स्ट वन जो डॉल्बी एटमॉस में और एप्पल म्यूजिक के ऊपर माहौल में जहाँ पे मनोरंजन की जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पे ऐसे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उस माहौल में एक उभरते हुए कलाकार का आना, एक म्यूजिक कंपनी का बनाना, साथ में म्यूजिक बनाना, मेरे हिसाब से ये एक फनकार ही कर सकता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो इंडस्ट्री है वो पैसे बचाने की नहीं है, पैसे बनाने की है। तो यहाँ पे वही आता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है और जिसके अंदर एक जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, जो मैंने कश्यप जी में देखा है। और मैं दिली तौर पे ये दुआ करता हूँ और ये मेरी शुभकामना है उनके साथ कि आने वाले दिनों में एसके म्यूजिक हर जगह सुनाई दे, सिर्फ उनका ही म्यूजिक नहीं, क्योंकि वो अलग लोगों को चांस भी देते हैं, सिंगर्स को भी चांस देते हैं। तो ये जो झंडा है एसके म्यूजिक का, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि लहराएगा बहुत ऊपर। अब पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि इतना शोर है, मगर मैं सोच रहा हूँ ये माइक्स काफी तगड़े होंगे। तो ये है। Hi, thank you. Hi, this is Anshul. I'm lucky to be the director of this music video. और SK Music Works के साथ में मैंने काफ़ी सारा काम किया है पहले भी. It has been a long professional and personal relationship with Siddharth Kashyap. और ये particular जो song है, it is very different from what SK Music Works have done so far. It's a very peppy number and इसमें मतलब गाने में ही अपने आप में एक कहानी है which a lot of people, youngsters in today's time will identify with. It's about एक quote है जो हमने बहुत पहले मैंने पढ़ा था, which I thought that is perfectly apt for this particular music video, जिससे इंस्पायर होकर इसकी स्टोरी मैंने डिवाइस करी. That quote goes like this: all we want is money and all we need is love. So in today's generation where everybody is running behind materialistic things, what exactly is essential for us to for a happy living? This is what the whole gist of life in the current day is about. And Siddharth has very beautifully brought this in this song about cravings for material things, and how in the end of the video, as you will see, there is a difficult choice for a young girl whether she wants money or love, and what she picks. That you'll have to choose. That you'll have to see the video to see how the boy inspires her to make a decision. So yeah, I mean it was fantastic and बहुत foot tapping song है, wonderfully produced musically, superb lyrics, एकदम ज़बान पर चढ़ जाते हैं ऐसे lyrics हैं इसके. So I think all of you will enjoy as much as we loved working on this. Right. सो प्रतीक के साथ में डॉल्चे गबाना के जस्ट पहले मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था फॉर सिद्धार्थ इटसेल्फ,
फॉर सिद्धार्थ हिमसेल्फ। वो वीडियो का नाम था दुआ करो, उस गाने का नाम था दुआ करो। एंड फॉर्चुनेटली इट हैज़ डन वेरी वेल ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। सो प्रतीक के साथ ये मेरी सेकेंड कोलैबोरेशन है। एंड व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग ही एब्सोल्युटली लव्ड इट। शुरू में उनको थोड़ी सी झिझक थी क्योंकि इस तरह के गाने उन्होंने पहले नहीं किए। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। ही विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग, बट थैंक्स टू हिम, मतलब ही पुट ऑल हिज ट्रस्ट इन मी एंड द प्रोड्यूसर्स एंड यू नो ही वॉज कम्प्लीटली ऑन बोर्ड। And he is very easy to work with. Pratik is very easy to work with, or he's completely a director's actor. So once he starts trusting you, then he completely gives his all. तो प्रतीक और बिस्वा की जो केमिस्ट्री आप इस वीडियो में देखेंगे, इट इज़ फैंटास्टिक। बिस्वा हमारी सिंगर भी है और उन्होंने इस गाने में फीचर भी किया है। तो for her it was something new to be to make a debut in a music video of this scale, but she did a phenomenal job. आपको वीडियो देख के कहीं से नहीं लगेगा कि this is a new girl। और प्रतीक और बिस्वा की केमिस्ट्री जिस तरह से they come together and the fire that they have put up, the lit up on the screen, it's fantastic, and you will see the video right now and you will know what I mean. I would like to congratulate Vishwajita and Pratik for this beautiful number। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे because it's her beginning। तो डेब्यू एल्बम में तो और भी अच्छा लग रहा है कि अगर बच्चे ऐसे आगे बढ़ते हैं तो बीइंग अ मदर मुझे पता है कि कितनी खुशी होती है। आई नो विश्वजीता लॉन्ग टाइम बैक आई मेट हर, और बहुत अच्छा गाती है एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू विश्वजीता। आई एम श्योर शी विल रॉक। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर बहुत अच्छा चलेगा ये गाना एंड द टाइटल भी बहुत अच्छा है, डॉल्चे गबाना। ऑल द बेस्ट। अगेन मैं सिद्धार्थ भाई को बधाई देना चाहूँगा दिल से, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गाने करते हैं और खुशी भी है और एक्साइटमेंट इस बात का भी है कि जिस तरह से सिद्धार्थ भाई आर्टिस्ट को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से वो अपना गाना प्रेजेंट करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो अच्छा आर्टिस्ट को प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की है जिसने गाना गाया है, जितनी अच्छी कलाकार है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा उसको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उम्मीद यही करते हैं कि सिद्धार्थ भाई का ये जो गाना है ये और अच्छा करे, मार्केट में बढ़िया नाम करे। वेल इट्स अ फीमेल सॉन्ग, बट मुझे इसकी हार्ड लाइन तो याद नहीं है। एक और लाइन है, डॉल्चे गबाना वाला बैग दे दे, बैग दे दे, मेरी गर्लफ्रेंड वाला तू टैग दे ले। गुड, अच्छा, नाइसली रिटर्न, नाइसली। स्पेशली मैं इसकी वीडियो के बारे में कहना चाहूँगा, अंशुल ने कमाल कर दिया और गाना तो सच में बहुत अच्छा है। देखिए एसके के साथ मेरा संबंध जो है वो भाई वाला है, दोस्त की तरह है और हमने बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे काम हमारे अभी रिसेंटली बाहर आए हैं। मेहरमा आपने सुना है, छम्मो आपने सुना है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो इंडिविजुअल हैं, बहुत ही सोलो टाइप के गाने, बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे गाने जो हैं वो आपके पास हम दोनों भाइयों के बीच से आते हैं।